मोदी, ट्रंप और परमाणु वॉर, पाकिस्तान के अखबार आखिरकार क्या क्या छाप रहे हैं, आज आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर पेपर है डॉन, उसका देखिए पहली हेडलाइन, ट्रंप सेज यूएस स्टॉप्ड पाक इंडिया न्यूक्लियर वॉर। यानी ट्रंप ये कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था वो रोक दिया। आपको भी पता है कि किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि हमने मध्यस्थता की, हमने ये कहा कि तुम लोग मान जाओ वरना हम ट्रेड रोक देंगे। ये सब ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और इसी को कोट करके पाकिस्तान ने लिख लिया। और इनफैक्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को शुक्रिया अदा भी किया है कि इन लोगों ने मध्यस्थता करके, अमेरिका ने मध्यस्थता करके दोनों की सीज फायर कराई है, यानी पाकिस्तान और भारत की। अब देखिए, ऑफर्स ट्रेड बूस्ट इफ बोथ नेशंस कंटिन्यू टू इंगेज इन डायलॉग, यानी दोनों के साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे ट्रंप, अगर दोनों सीज फायर पे कायम रहते हैं और बातचीत का दौर जारी रखते हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है। मोदी ने चेतावनी दी कि न्यू दिल्ली विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी कोट किया है कि मोदी कल जब 8 बजे पूरे देश को, पूरे दुनिया को जब ये बताने आते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग भारत न्यूक्लियर के सेंस में नहीं सहेगा, ये भी बताया गया है। और ऐसे ही देखिए डॉन में, इंडिया एंड पाकिस्तान जस्ट स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर, यानी दोनों ने एक एक कदम पीछे ले लिया है। फिर डॉन ये छापता है, वेयर इज माई सिंदूर। इन लोगों ने तंज कसा है ऑपरेशन सिंदूर पर। वेयर इज माई सिंदूर, वाइफ ऑफ कैप्चर्ड बीएसएफ ट्रूपर आस्क इंडियन गवर्नमेंट, यानी जो बीवी हैं बीएसएफ ट्रूपर जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बॉर्डर क्रॉस हो गई थी और मैंने आपको दिखाई थी कैसे पट्टी बांध के, तो वो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, आखिरकार उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और उसकी बीवी अब पूछ रही है कि मेरा सुहाग कहाँ पर है, मेरा सिंदूर कहाँ पर है। और पाकिस्तान के अखबार ने इसको हेडलाइन बनाया है, वेयर इज माई सिंदूर, तंज कसते हुए कि वाइफ ऑफ कैप्चर्ड बीएसएफ ट्रूपर सरकार से पूछ रही है कि भाई मेरे सिंदूर को वापस कब लेकर आओगे। कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया वोंट हैव लार्ज फिजिकल इम्पैक्ट। वहाँ के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो भारत के साथ जो भी अभी तनाव हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस पर हमारे फिस्कल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हमको पैसों के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया वोंट हैव अ लार्ज फिस्कल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, और ये मैनेज किया जा सकता है करंट फिस्कल स्पेस में। मोहम्मद औरंगजेब जो कि फिनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि भाई इतना फर्क हमें कोई पड़ने वाला नहीं है। फिर पाकिस्तान टुडे का मेन आप ही देख लीजिए, होम पेज देख लीजिए, ऑपरेशन बुनियान मरसूस कंक्लूड्स एज पाकिस्तान इंडियन डीजीएमओज मेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट। यानी इन लोगों के हिसाब से इनका जो बुनियान मरसूस ऑपरेशन है वो कंक्लूड हो चुका है। DGISPR लॉज यूथ फॉर बिकमिंग फ्रंट लाइन सोल्जर्स, साइबर एंड इंफॉर्मेशन वॉरियर्स। यानी यहाँ के जो DGISPR है वो अपने यूथ को कह रहा है कि बहुत ही उम्दा काम किया है तुम लोगों ने, फ्रंट लाइन सोल्जर्स बनके और किस तरीके से साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरियर बनके। और कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने के दावे हैं कि इन लोगों ने साइबर हमले किए हैं भारत के ऊपर। कुछ और हेडलाइंस आपको पढ़ के बता देती हूँ। यूएस इंटरवेंशन प्रिवेंटेड पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, ये ट्रंप कह रहे हैं और इन्होंने अपने फ्रंट पेज पे ये छापा है। फिर यहाँ के मोहसिन नकवी कहते हैं, इंडिया डिसाइसिवली डिफीटेड। भरे बाजार में ये लोग ये छाप रहे हैं कि इंडिया की हार हुई है। अब उन लोगों को कोई भी वो मिस एडवेंचर करते हैं तो उन लोगों को डर लगेगा कि पाकिस्तान से मिस एडवेंचर करने से क्या होता है। इस तरीके के ये खोखले, ये झूठे दावे कर रहे हैं। प्रॉमिसिंग साइंस ऑफ पीस एंड अमिड बॉर्डर मिलिट्री टॉक्स, यानी जो इनका इंटरनेशनल द न्यूज़ अखबार है, ये दोनों, ये देखिए जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अखबार 2 तस्वीरें छापता है कि कैसे पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है सऊदी से, कैसे पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है तुर्की से। यानी वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे तुर्की और सऊदी से कितने अच्छे संबंध हैं। फिर ये लोग ये बताते हैं, मोदी कॉल्स इंडियन रिएक्शन न्यू नॉर्मल इन टाइज विद पाकिस्तान, कि जो ये इंडियन रिएक्शन है वो न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री मोदी की बात लिखते हैं। ट्रंप टुक द लीड, मोदी टुक द स्टेज। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने लीड लिया, ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई, लेकिन स्टेज किसने ले लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके पीछे की खबर यह है कि देखिए मोदी जी ने ये कही है, हमारी सरकार ने ये बात कही है, हमारी आर्मी ने ये बात कही है कि अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है। सीधी तौर से हमने ये सीज फायर बात की है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हमको रिक्वेस्ट किया है।
लेकिन ये जितने भी विदेशी मीडिया वाले हैं, पाकिस्तान है, जितने भी एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने सब कुछ करवाया, लेकिन मोदी खुद स्टेज ले गए, वो खुद क्रेडिट लेना चाह रहे हैं जो मेहनत ट्रंप ने की है, इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप सेज यूएस प्रिवेंटेड बैड न्यूक्लियर वॉर बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, यानी न्यूक्लियर वॉर की तो देखिए स्थिति पीछे, पर्दे के पीछे कितनी हाई चली गई होगी कि हर कोई न्यूक्लियर वॉर लिख रहा है कि न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली थी कि हमने रोक दिया। प्रॉमिसिंग साइंस ऑफ पीस एंड बॉर्डर मिलिट्री टॉक्स, यानी अब जो है पीस की बात होगी, बॉर्डर पे मिलिट्री टॉक्स होगी और ये सब होगा। ये अखबार की मैं आपको बता रही हूँ। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो कि पाकिस्तान का अखबार है, वो ये लिख रहे हैं, वही पहली लाइन, द यूएस स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कैसे ट्रंप ने रोक दिया। पाकिस्तान इंडिया अग्री टू अपहोल्ड सीज फायर, यानी अब जो ये सीज फायर है इसको जारी रखने का पाकिस्तान और इंडिया ने फैसला लिया है। डीजीएमओज ऑफ टू कंट्रीज होल्ड टॉक्स ऑन हॉटलाइन, फिर से एक बार हॉटलाइन पे बात हुई है डीजीएमओ लेवल पे। डिस्कस ट्रूप रिडक्शन ऑन बॉर्डर, यानी ये बात की गई है कि दोनों देश बॉर्डर से अपने अपने जवान कम करेंगे। इस्लामाबाद कंफर्म सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स ऑन, इस्लामाबाद ने यानी पाकिस्तान ने ये कहा है कि एक और जो राउंड है, जो एक और बातचीत का दौर है, हम फिर से करेंगे। और देखिए जो मैं आपको बता रही थी, कॉन्फ्लिक्ट वोंट हैव लार्ज फिजिकल इंपैक्ट, फिनेंस मिनिस्टर यहाँ के कह रहे हैं। फिर आप इधर देखिए, पीएम ने यहाँ पर यौम मरकाए हक मई 10 को बना दिया है कि अब हर साल पाकिस्तान में 10 मई को यौम मरकाए हक बनेगा। इसका मतलब होता है बैटल ऑफ ट्रूथ, यानी इन लोगों ने जो संघर्ष किया जस्टिस के लिए, सच के लिए, तो इन्होंने इस अब हर मई 10 को ये लोग विक्ट्री बनाएंगे, ये लोग जश्न मनाएंगे। एनए पासेस रेजोल्यूशन प्रेजिंग आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ की सेना की तारीफ ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पर रैलियां निकल रही है, जश्न मन रहा है। पाकिस्तानी आर्मी अनाउंसेस कंक्लूजन ऑफ ऑपरेशन, पाकिस्तान ये कह रहा है कि बुनियान मरसूस का जो हमारा ऑपरेशन था भारत के खिलाफ वो सक्सेसफुल हो गया है। इफ यू डोंट स्टॉप नो ट्रेड, ये लोग उसी बात को हेडलाइन के तौर पर बनाया है इन्होंने, जो ट्रंप ने कहा है और अपने मुंह से कहा है कि मैंने दोनों को कहा, भारत पाकिस्तान को, कि ट्रेड करना है तो ये सीज फायर कर दो, और अगर तुम लोग सीज फायर नहीं करोगे तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। तो दोनों देश मान गए। इफ यू डोंट स्टॉप नो ट्रेड, ट्रंप ऑन पाकिस्तान इंडिया सीज फायर, पाकिस्तान वर गोइंग एट इट हॉट एंड हैवी। देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस मसले पे बहुत गर्म थे, बहुत भारी तरीके से फैसला लेने वाले थे, लेकिन ये लोग दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने रोक दिया, और ट्रंप खुद ये दावा कर रहे हैं। सीज फायर वायलेशन बाय इंडियन ट्रूप्स किल्स वन मोर इन एजेके, आजाद जम्मू कश्मीर, डॉन की ये खबर है। ये लोग कह रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन कल रात को फिर भारत की तरफ से हुआ है और उसमें इनका एक जवान मारा जा चुका है, शहीद हो गया है एजेके में। इन लोगों का ये दावा है, इन लोगों की ये हेडलाइन है। That toll from unprovoked shelling across LOC jumps to 32, यानी जो वहां से जो भारत से शेलिंग हो रही है LOC पर, उसमें 32 लोग इनके मर चुके हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी इनके जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो सब खुल चुके हैं। एजेके प्रीमियर हेल्स आर्मीज रिस्पॉन्स एज प्रेसिडेंट वांट्स इमीडिएट रिलीफ फॉर अफेक्टेड फैमिलीज, यानी यहाँ की सरकार ने फैसला किया है जो भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में घायल हुआ है उसका खर्चा सरकार उठाएगी। और किस तरीके से ये लोग अपनी आर्मी को प्रेस कर रहे हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं। ये मिनट मिरर का देख लीजिए फ्रंट पेज। आफ्टर 19 डेज ऑफ ट्रायल बाय फायर, मरकाए हक कंक्लूड्स विद ऑनर। ये लोग ये कह रहे हैं कि 19 दिन तक हमने संघर्ष किया, हमने फायरिंग की, हम लड़े, और उसके बाद मरकाए हक से हमने ये अपना ऑपरेशन मरसूस कंक्लूड कर लिया, और विद ऑनर, बहुत ही हमने ऑनर के साथ किया है। मई 10 को इन्होंने रेड लेटर डे कर दिया है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए, COAS बाउज बिफोर वॉन्स ऑफ वेलर। ये है असीम मुनीर, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। ये असीम मुनीर जाता है और जाके अस्पतालों में घायलों से मिलता है। जनरल सईद असीम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, हार्टफेल्ट विजिट कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में जाता है रावलपिंडी में, मरकाए हक के बारे में बोलता है और कहता है कि हमारे सोल्जर्स, सिविलियंस और जो हमारा करेज है, हमारी सैक्रिफाइस है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अनशेकेबल हैं। कोई भी दुश्मन भारत के लिए कह रहे हैं कि अगर भारत को अपनी कमज़ोरी का एहसास हो गया है, उन लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी फौलादी है, कितनी ताकतवर है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके सच बताती हूँ। सबसे पहले तो असीम मुनीर, ये पाकिस्तान की सेना और ये पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारे हैं भारत के सामने,
और ये जो ऑनर कह रहे हैं, इनको कोई बताओ कि कैसे ये बात फैक्ट है कि इन लोगों ने गिड़गिड़ाया है भारत के सामने कि सीज फायर कर दो। इन लोगों के पास किसी भी चीज में वो भारत से बढ़कर नहीं है, चाहे आप हथियार ले लीजिए, इकोनॉमिक ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, और ये दावा कर रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन फ्रॉम इंडियन ट्रूप्स, इनकी तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है। और देखिए किस तरीके से ये लोग झूठे दावे, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं और ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ट्रेड, भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट सूत्रों ने हमें ये बताया है कि भाई ट्रेड के मसले पर हमारी सरकार, हमारी सेना ने कुछ नहीं कहा है। ये जो ट्रंप दावे कर रहे हैं कि मैंने सब कराया है, ये ट्रंप दावे कर रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और देखिए इन्होंने भर भर के अपने अखबारों में ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए झूठ लिखे हुए हैं और इस तरीके से ये पता नहीं कौन सी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। न जाने ये लोग अपने लोगों को किस भ्रम में रखने वाले हैं, जो 4 दिन खड़े नहीं हो सकते भारत के सामने, जिनकी ना इकोनॉमिकली, ना डिप्लोमेटिकली, ना आपके हथियार ले लो, ना पैसे ले लो, वो IMF से इनको 20,000 करोड़ का लोन लेना पड़ रहा है और इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कोई फिस्कल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जो ये आप लोग हर जगह जगह जा जाके अपना कटोरा लेके जाते हो, पैसे लेकर आते हो, लोन लेकर आते हो, और ये लोग हमें तंज कस रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से इनके अखबारों में, इनके नेताओं के बयानों में पाकिस्तान में झूठ भरा हुआ है। और यही मैं आज आपको बताने वाली थी कि इन लोगों पे हम दया करते हैं, ये लोग फिर हिमाकत करते हैं। अब ऐसे पाकिस्तान, ऐसे धोखेबाज पाकिस्तान का क्या किया जाए, वो तो अब सरकार और हमारी आर्मी डिसाइड करेगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।